हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 0 A B नेगेटिव A 0 C नेगेटिव B नेगेटिव C 0 और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो पहले हम A प्लस A पहले तो ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग दोनों को ऐड करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। तो A है हमारे पास 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस A ट्रांसपोज 0 नेगेटिव A नेगेटिव B A 0 नेगेटिव C B C 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 A नेगेटिव 0 0 0 0 0 0 0 0। तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या आ गया ये। अब 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 0 को 0 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में क्या करना है A माइनस A ट्रांसपोज। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है A माइनस A ट्रांसपोज। अब A माइनस A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स है 0 A B नेगेटिव A 0 C नेगेटिव B नेगेटिव C 0 और माइनस A ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास 0 नेगेटिव A नेगेटिव B A 0 नेगेटिव C B C और 0। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 माइनस 0 0 A नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2A और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2B और ये नेगेटिव 2A और ये 0 और ये हमारे पास 2C और ये नेगेटिव 2B और ये नेगेटिव 2C और ये 0। अब दोनों को डिवाइड किसके साथ करना है 2 के साथ। अब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 A B माइनस A 0 C और माइनस B C 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज, यानी जहाँ जहाँ 2 था बस उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हमें मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पार्ट आपको पता होना चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर A के इक्वल लगाना है तो आपको 2 के साथ डिवाइड भी करना होगा। ये आपने याद रखना है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक पोर्शन होता है और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन होता है। तो पहले हम क्या करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज, A की वैल्यू है 3 5 1 माइनस 1 और A ट्रांसपोज क्या होगा 3 1 5 4 माइनस 1। अब दोनों को ऐड करना है 3 3 6 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6 माइनस 2 और 2 के साथ डिवाइड। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 3 माइनस 1। ये हमारे पास सिमेट्रिक पोर्शन आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक, अब हमारे पास क्या है A माइनस A ट्रांसपोज। तो A की वैल्यू 3 5 1 माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज 3 1 5 4 माइनस 1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 नेगेटिव 4 और नेगेटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0। अब इसको 2 के साथ डिवाइड तो ये आ गया हमारे पास 0 2 नेगेटिव 2 और 0।
अब देखते हैं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन ए के इक्वल आता है, यानी अब दोनों वैल्यू क्या है 3 3 3 -1 और 0 2 -2 और 0। अब इनको ऐड करके देख लो 3 + 0 3 3 + 2 5, बिल्कुल ठीक है। 3 - 2 1 और -1 0। तो ऐसे करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब इसको भी प्रूफ करना है। ए हमारे पास गिवन है, फिर वही फॉर्मूला A 1/2 A + A ट्रांसपोज और 1/2 A - A ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे A + A ट्रांसपोज। A की वैल्यू है 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 और 3। अब इसका ट्रांसपोज 6 -2 2, जो पहला कॉलम है रो में कन्वर्ट हो गया, फिर दूसरा कॉलम भी रो में कन्वर्ट हो गया, फिर तीसरा कॉलम भी। अब दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6 + 6 12, -4 4, -4 3 + 3 6, -2 2 + 2 4, -2 3 + 3 6। ठीक है, अब क्या करना है 2 के साथ डिवाइड कर देना। 2 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 और 3। तो ये आ गया हमारे पास A + A ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड आउट करना है A - A ट्रांसपोज। तो A - A ट्रांसपोज, A की वैल्यू है हमारे पास 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 और 3। और A का ट्रांसपोज 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 और 3। तो ये आ गया आपके पास 6 - 6 0, -2 नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0 0 0 0, सभी 0 आ गए। तो अब इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे तो अब भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब A किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल। तो 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 3 और प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो ये सिमेट्रिक पोर्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा 10th क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, बिल्कुल सेम है। अगर ना हुए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, तो दोबारा ट्राई करवा दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। 11th क्वेश्चन हमारे पास MCQ के फॉर्म में है। हमारे पास गिवन है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और AB - BA क्या होगी। तो पहले तो देखो हमारे पास A सिमेट्रिक गिवन है, मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल गिवन है और B ट्रांसपोज B के इक्वल गिवन है। अब हमने चेक करना है AB - BA ये क्या होगी। अब देखो हमारे पास ट्रांसपोज गिवन है, अब हम इसका क्या करें, हम इसका भी ट्रांसपोज ही करके देख लेते हैं। तो इसका होल का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो AB इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा AB ट्रांसपोज - BA का ट्रांसपोज। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ट्रांसपोज हो तो वो क्या आ जाता है B' × A', और ये क्या BA क्या हो जाएगा A' × B'। मतलब AB है, B आगे आ जाएगा A पीछे, यहाँ A आगे आ जाएगा और B पीछे। अब हमारे पास क्या गिवन है A ट्रांसपोज A के इक्वल, B ट्रांसपोज B के इक्वल, तो यहाँ क्या आ जाएगा BA - AB। तो मतलब AB - BA का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया BA - AB। अब ये इसके इक्वल तो आया नहीं, तो इसके इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे। तो नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो AB क्या हो जाएगा पॉजिटिव और BA क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव पे इक्वल है, तो ये क्या है हमारे पास, अगर A का ट्रांसपोज नेगेटिव A के इक्वल हो तो ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये हमारे पास इसका क्या है A ऑप्शन आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा 2/2 की मैट्रिक्स, और ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू है कॉस ऑफ अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, प्लस ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो अगर इन दोनों का एडिशन करोगे तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दिया, तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1/2। अब कॉस कौन से एंगल पे 1/2 होता है, कॉस कौन से एंगल पे 1/2 होता है, कॉस एंगल होता है π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे। ठीक है, cos 60 इज़ 1/2, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।